स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का ये 6th क्लास नंबर 6। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 24 के साथ। लास्ट क्लास हम लोग ने इनवर्स कर लिया था, इनवर्स टॉपिक सीख लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 24 में। फिर से इनवर्स वाला सम से सम नंबर 24 पीडीएफ में या फिर शीट में दिया हुआ है। इफ ए इनवर्स is equals to 253 312 1 2 minus 1, ये ए इनवर्स दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है फाइंड मैट्रिक्स ए, फाइंड मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स दिया हुआ है, निकालना है मैट्रिक्स ए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिख दो ए इनवर्स जो दिया है उसी को कॉपी कर दो। 2 5 3 3 1 2 1 2 minus 1, ये गिवन है। इसके नीचे लिखो वी नो दैट ए इनवर्स टू द पावर इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स, उल्टा का उल्टा, इज इक्वल्स टू ए, है ना। ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ए आ जाता है और हम लोग को ए ही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स का पूरा सम सॉल्व करेंगे। पहले डिट निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले लिखेंगे डिट ए इनवर्स, डिट ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहले लिख देंगे 2 5, ये कॉपी करो, 2 5 3 3 1 2 1 2 minus 1। देखो मैट्रिक्स का ये साइन होता है और डिटर्मिनेंट्स के लिए बस दो तरफ बार लगा देते हैं। अब सबसे पहले 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ लिए। अब 2 का रो को उड़ा दो, कॉलम को उड़ा दो, तो क्या बचा 1 2, वैसे लिख देते हैं 1 2 2 minus 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब सेकंड आइटम लिखने से पहले माइनस साइन दे देना, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे जाता है साइन रूल। तो सेकंड आइटम क्या है 5, 5 लिख दिए। अब 5 का रो को उड़ा दो, कॉलम को उड़ा दो, तो क्या बचा 3 2 1 minus 1। तो लिख देंगे 3 2 1 minus 1। इतना तक लिख दिए। हो गया यहां तक। इसके बाद 3 को पकड़ो, तो इसके लिए +3। अब 3 का भी जो रो है उसको उड़ा देंगे और जो कॉलम है उसको उड़ा देंगे, तो 3 1 1 2। स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट के अंदर है डायगोनल मल्टीप्लाई, मतलब इस 2 को हम एज इट इज रखते हैं। 1 इंटू -1 मतलब होता है -1, तो हम साइड में लिख रहे हैं -1। फिर बीच में साइन होता है माइनस, फिर 2 इंटू 2 मतलब 4, तो -4। तो ये अल्टीमेटली आ रहा है -5। तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख के दिखाते ताकि घर में समझ में आए। नेक्स्ट स्टेप में इसको -5 करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका देखो -5 को एज इट इज रखो। 3 इंटू -1 मतलब -3, बीच का साइन माइनस, एंड 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं -3 -2। ठीक है, फिर ये रहेगा 3 इंटू 2 मतलब 6, बीच का साइन माइनस, 1 इंटू 1 मतलब 1।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले बॉडमस के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो -1 एंड -4 मतलब -5 एंड -5 इंटू 2 करेंगे तो -10, -3 एंड -2 मतलब -5, -5 इंटू -5 करेंगे तो +25 एंड 6 -1 मतलब 5, 5 3 15। तो देखो 25 और 15 40 में 10 गया तो 30, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लास्ट लाइन, देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि याद है हम लोग जब डिट ए निकालते थे तो लिखते थे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी हमने डिट ए इनवर्स निकाला है तो हम लिखेंगे ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, सम्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। डिट ए इनवर्स निकल गया, अब निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। तो वो थोड़ा बड़ा बनता है क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर है। इसके बाद यहां से कंटिन्यू, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। तो कैलकुलेशन थोड़ा इसमें बड़ा होता है, इसको देख देख के भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे जब डेट निकाले, एक चीज नोटिस करना, जब डेट निकाले थे ना, डेट ऑफ ए इनवर्स, तो पहले 2 को बाहर ले लिए थे, फिर 2 का रो और कॉलम उड़ा के जो बच गया तो उसको अंदर ले लिए थे। अब डेट ऑफ ए इनवर्स और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, ये 2, ये 5 या 3 को नहीं लेंगे, बट रूल वही रहेगा, साइन रूल, प्लस माइनस प्लस, फिर नेक्स्ट वाला माइनस प्लस माइनस। जैसे 2 है तो 2 का रो को उड़ाओ, कॉलम को उड़ाओ, तो क्या बच गया 1 2 2 -1। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिट के बाहर में 2 भी था, यही वाला 2, बट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में ऐसा नहीं होगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, डिट निकालते समय हमने 2 को बाहर रखा था, बट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालते समय हम लोग डिट को मतलब 2 को बाहर नहीं रखेंगे। अब नेक्स्ट वाला के लिए साइन क्या होगा, माइनस। तो नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 5, 5 का रो उड़ाओ और कॉलम उड़ाओ तो क्या बच गया 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। नेक्स्ट, अब क्या है, साइन प्लस रहेगा तो लिखने का दरकार नहीं, प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस साइन वाला रहेगा। 3 का रो को उड़ाओ और कॉलम को उड़ाओ तो क्या बच गया 3 1 1 2, 3 1 1 2। अब ऐसा करके बाकी सारा नंबर्स के साथ, जैसे 3 को पकड़ते हैं, 3 का रो को उड़ा दिए, कॉलम को उड़ा दिए, तो क्या बच जाएगा, पहले साइन माइनस दे देना, रो उड़ा दी कॉलम उड़ा दी, 5 3 2 -1, 5 3 2 -1, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे जाएगा। अब 1 का, ये जो मिडिल में 1 है, इसका रो उड़ाओ और कॉलम उड़ाओ तो क्या बच गया 2 3 1 -1, फिर दे दो साइन माइनस। ये जो 2 है, 2 का रो को उड़ाओ और कॉलम को उड़ाओ, ठीक है, तो क्या बच गया 2 5 1 2, 2 5 1 2। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट वाला क्या होगा प्लस। 1 का रो और कॉलम उड़ा देंगे तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, फिर दे देंगे साइन माइनस, 2 का रो उड़ा देंगे, कॉलम उड़ा देंगे तो 2 3 3 2, 2 3 3 2, एंड लास्ट
-1 का रो उड़ा दिए, कॉलम उड़ा दिए, तो 2531 ऐसे निकलेगा। अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा आगे। ये लिखना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स। अकाउंट्स कॉपी में लिख लो, कोई तो कॉपी होगा, हाँ तो उसमें लिख लो, क्या है, इको कॉपी तो अपना है, कहने को सब्जेक्ट इको है, कॉपी तो अपना ही। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब इसके नीचे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा साइड में यहाँ लिख देना है, तुम लोग नीचे लिखना, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं तो हम साइड में लिख रहे हैं। जैसे देखो 1 इंटू -1, तो थोड़ा रफ में ही बता रहे हैं, रफ में -1, 1 इंटू -1 मतलब -1, फिर बीच का साइन माइनस, वही डायगोनल मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, तो -1 एंड -4 अल्टीमेटली इसको हम लिख देंगे -5 पूरा सॉल्व करके। समझ में आया? दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला बाहर में माइनस है तो इसको बोलेंगे ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो -3 इंटू -1 मतलब 3, -3 इंटू -1 मतलब 3, फिर बीच का साइन माइनस, फिर -2 ऊपर वाला, -2 इंटू 1 मतलब -2, तो 3 + 2 हो जाएगा जो कि होगा 5, तो सेकंड पोजीशन अपना होल्ड कर लिया 5। ये रफ वर्क तुम लोग साइड में करते चलना, इससे क्या होगा, साइन वाला गलती नहीं होगा। कैसे हुआ देखो, -3 है, बाहर में माइनस है, तो ये 3 इंटू -1 है ना, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, -3 इंटू -1 मतलब 3, फिर बीच का माइनस तो रहेगा ही, फिर ये माइनस इसके साथ भी तो आएगा ऊपर वाला, तो -2 इंटू 1 मतलब -2, एंड 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, समझे? तो जहां पे साइन माइनस है ना, वहां पे थोड़ा ध्यान देना है। अब इसमें ध्यान नहीं देना, इसमें बहुत ध्यान देना है, मतलब हम लोग को फोकस भी करना पड़ेगा, यहाँ पे इजीली हो जाएगा। 3 टू 6, 6 - 1 दैट इज 5, लेकिन जहां पे माइनस वाला साइन है ना, वहां पे तुमको देखना पड़ेगा कैलकुलेशन। फिर से माइनस वाला आ गया, तो देखो -5 इंटू -1 मतलब 5, -5 इंटू -1 मतलब 5, एंड -3 इंटू 2 मतलब -6, तो बीच में पहले एक तो मिडिल वाला माइनस डाल दो, तो 5 + 6 जो कि हो जाएगा 11। एक बार चेक कर लेते हैं, -5 इंटू -1 मतलब 5, बीच का माइनस, -3 इंटू 2 मतलब -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा 5 + 6 दैट इज 11। क्लियर? तो इधर बैठा दो 11। अब इसको देखो, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 का मतलब होता है -2 बीच का माइनस, 3 इंटू 1 जो कि 3, तो -2 एंड -3 मतलब -5। ठीक है? उसके बाद देखो फिर से साइन माइनस है बाहर में, तो -2 इंटू 2 मतलब -4, फिर बीच का माइनस, -5 इंटू 1 मतलब -5, तो -4 एंड +5 दैट इज 1। चेक कर लो, गलती नहीं होना चाहिए साइन में। -2 इंटू 2 मतलब -4, बीच का माइनस, -5 इंटू 1 मतलब -5, -4 उधर भी माइनस प्लस, तो -4 + 5 = 1। नेक्स्ट 5 2 10, 10 - 3 7, फिर से माइनस वाला है, तो -2 इंटू 2 मतलब -4, बीच का माइनस, -3 इंटू 3 मतलब -9, तो -4 + 9 = 5। ठीक है? लास्ट वाला 2 इंटू 1 मतलब 2, एंड 2 - 15 मतलब -13। 2 इंटू 1 2, -15, 2 - 15 दैट इज -13,
तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स इस तरह से आया। बोलो कौन सा वाला? सेकंड रो लास्ट। -2 × 2 है ना। देखो जब भी बाहर माइनस रहे ना तो पहले इसको ऊपर वाले के साथ तुम ले लो, तो -2 × 2 -4, फिर बीच का माइनस तो रहेगा ना, है ना। तो तुम लोग ना इसको इधर मत लिखना, तुम्हारे कॉपी में तो एनफ स्पेस है, तुम नीचे लिखो इक्वल्स टू का नीचे। मेरे पास स्पेस नहीं था, हम यहां लिखे हैं, तुम लोग नीचे लिखो। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे जो कि होता है ट्रांसपोज। एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज। इसी के नीचे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, या एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ही लिख दो सीधा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स नीचे नीचे लिखना तुम लोग। देखो ये रो है, रो को बना देंगे कॉलम, तो -5 5 5 11 -5 1 7 5 -13। ठीक है, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। क्लियर, रो को बना दिए कॉलम। एडजॉइंट में कुछ नहीं करना है, जो कहानी है वो तुम्हारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में है। एडजॉइंट में जो दिखा है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को बस सजा देना है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब निकाल देंगे देयरफॉर ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/det ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसको क्या हम नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, और ए, क्योंकि ए इनवर्स का मतलब ए, तो हमको वही निकालना था, ए निकालना था। तो 1/det ए इनवर्स कितना आया था 30 इंटू ये वाला -5 11 7 5 -5 5 5 1 -13। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार चेक कर लो, देखो तुम्हारी शीट में आंसर भी दिया होगा, एक बार चेक कर लो सब कोई यहां तक। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी दिया है, और हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स। तो पहले हम तो ए बी इनवर्स निकालेंगे एलएचएस, फिर आरएचएस का काम करेंगे। तो ए बी इनवर्स निकालने से पहले नॉर्मल ए बी निकालो। ठीक है, ए बी निकाल के फिर उसका इनवर्स करना पड़ेगा। स्टेप समझो, ए और बी दिया है तो ए बी निकालेंगे, और ए बी निकालने के लिए वही तुमको कंडीशन याद रखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, कि पहला का कॉलम और दूसरे का रो मैच करना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो जैसे देखो इसका क्या ऑर्डर है, ये 2 × 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 ऑर्डर है। तो देखो ये और ये मैच हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और फाइनल आंसर 2 × 2 ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है, तो ए भी निकालते हैं, कंडीशन मैच हो रहा है। लिखो सॉल्यूशन में पहले ए लिख दो 1 0 2 3, फिर बी लिख दो 3 -1 1 एंड 2। उसके बाद ए बी निकाल दो, तो ए बी हो जाएगा देखो 1 × 3 प्लस 0 × 1, है ना। 1 × 3 प्लस 0 × 1, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, है ना, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ऐसा वाला। नेक्स्ट 1 × -1 प्लस 0 × 2। तो पहला रो को पहला कॉलम से दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दूसरा रो को 2 × 3 प्लस 3 × 1, फिर 2 × -1 प्लस 3 × 2। अब इसको सॉल्व, 3 प्लस 0 तो उतना क्या लिखें, तो 0 ही आएगा, छोड़ देते हैं। ये भी 0 ही आएगा, तो इसको -1 लिखो,
तो डायरेक्ट कर देते हैं, 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 3 9, ठीक है, एंड 2 इंटू -1 मतलब -2 एंड -2 प्लस 6 दैट इज 4, -2 प्लस 6 4, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक करो सबको, ठीक है ना। कौन सा बताओ, मल्टीप्लिकेशन। देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो 1 इंटू 3, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू -1, फिर प्लस 0 इंटू 2, रो প্রথম রোটা ধরে প্রথম কলম, তারপরে আবার প্রথম রো থেকে দ্বিতীয় কলম, हाँ सेकेंड रो को पकड़ के पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, अगेन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ए बी निकल गया। अब ये ए बी जो निकला इसका हम लोग इनवर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो अब लिखेंगे डिट ए बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो 3 -1 9 एंड 4, देखो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर नहीं है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो एकदम पहला क्लास में जो मतलब इनवर्स निकालना सीखे थे, मतलब लास्ट क्लास का शुरू में, 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो इसमें देखो सिंपली हम लोग निकाल देंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 4, बीच में साइन माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दो, -1 इंटू 9, देखो समझ में आ रहा है, 3 इंटू 4, फिर बीच का माइनस, फिर -1 इंटू 9, तो 12 माइनस ये हो जाएगा -9, मतलब 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, माइनस भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो डिट ए बी निकाल दिए, उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट, या ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। अब इसका क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स, तो हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहां तक तो मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए बी, तो उसके लिए हम थोड़ा इसका डिट ए बी को देखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ, क्योंकि यही तो ए बी था, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए बी। एक बार थोड़ा साइड में आके तुमको याद दिला देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन रूल होता है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो बस सही से सजा देना है। जैसे देखो अगर हम 3 को पकड़े तो 3 का रो को उड़ाए, कॉलम को उड़ाए, तो क्या बच गया 4, और 4 का पोजीशन में वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। फिर -1 को पकड़े तो -1 का रो को उड़ाए, कॉलम को उड़ाए, तो क्या दिख रहा है 9, तो ये 9 जो है ना, जो बच जाएगा वो यहां पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, हम -1 का काम कर रहे हैं, तो -1 के जगह पे 9 को लिखेंगे, -1 का रो उड़ाए, कॉलम उड़ाए, तो जो दिख रहा है उसको -1 के जगह पे लिखो, बट लिखेंगे -9 क्योंकि ये जगह माइनस का है। अब इसको देखो, 9 को पकड़ो, 9 का रो को उड़ाए, 9 का कॉलम को उड़ाए, रो को उड़ाए, तो क्या दिख रहा है -1, लेकिन ये जगह ऑलरेडी माइनस का होता है, तो खाली 1, माइनस माइनस खाली 1, +1। और 4 को पकड़ो, 4 का कॉलम को उड़ाओ, रो को उड़ाओ, तो क्या दिख रहा है 3, तो 3 इधर आ जाएगा और उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा एज पर साइन रूल, ठीक है। ये निकाल लिया हम लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो और सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज कर देना है खाली, तो एडजॉइंट निकाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 4 - 9, रो को बना दो कॉलम 1 एंड
3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब लास्ट चीज, देयरफॉर ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिट ए बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये कितना आया था, 1/21, मतलब 21 आया था डिट ए बी, और 4 1 माइनस 9 3, ये हमारा आ गया ए बी का इनवर्स। मतलब तुमने यहाँ पे थोड़ा लिख देना ये LHS है, क्योंकि LHS हम लोग को यही निकालना था, ये हम लोग का LHS आ गया, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड आ गया ए बी इनवर्स। अब RHS निकालने पे ध्यान देंगे, एक एक करके अलग अलग। पहले B को पकड़ो और B का इनवर्स निकालो, फिर A को पकड़ो और A का इनवर्स निकालो, और लास्ट में B इनवर्स इंटू A इनवर्स करने पे ये सेम चीज आना चाहिए, ठीक है। पहले B को पकड़ेंगे, फिर B का इनवर्स निकालेंगे, A को पकड़ के A का इनवर्स निकालेंगे, फिर B इनवर्स इंटू A इनवर्स करेंगे, तो यही आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब B को पकड़ के पहले B का इनवर्स निकालो। तो लिखेंगे B हम लोग को दिया हुआ है 3 -1 1 एंड 2। तो पहले निकालेंगे डिट B, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे पहले लिख देते हैं, 3 -1 1 एंड 2, 3 इंटू 2 डायगोनल मल्टीप्लाई, माइनस 1 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, एंड ये -1 है, इधर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 7, ठीक है। 6 + 1 7, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर B इनवर्स एग्जिस्ट। अब निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ B। तो इसको देखो या इसको देखो, बात बराबर, दोनों एक ही चीज है। अगर हम 3 को पकड़ते हैं, 3 का रो उड़ा दिए, कॉलम उड़ा दिए, तो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 आ जाएगा 3 का जगह में, और ये साइन पॉजिटिव वाला रहता है। अब -1 को देखो, इसका रो उड़ा दी, कॉलम उड़ा दी, तो 1 दिख रहा है, बट ये -1 लिखेंगे। इस 1 को देखो, इसका कॉलम उड़ा दिए, रो उड़ा दी, तो -1 दिख रहा है, यहाँ साइन ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। और 2 को देखो, तो 2 का कॉलम उड़ा दिए, रो उड़ा दिए, तो 3 दिख रहा है, तो 2 के जगह पे आ जाएगा 3, और ये जगह प्लस का होता है, तो सिर्फ 3। ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ B। अब निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ B, मतलब ट्रांसपोज ऑफ B, जो कि हो जाएगा 2 -1 1 एंड 3। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ B। अब निकाल देंगे, यहां पे साइड में निकाल दे रहे हैं, देयरफॉर B इनवर्स, साइड में नहीं लिखना तुमको, तुमको नीचे ही लिखना है, B इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आया था 7, और ये है एडजॉइंट ऑफ B। एडजॉइंट कैसे निकलता है, रो को बना दिए कॉलम, रो को बना दिए कॉलम, तो 2 1 -1 एंड 3, ये हम लोग का B इनवर्स निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A इनवर्स। अब A को पकड़ के A का इनवर्स निकालो, उसके बाद B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये हो गया, सबका मिटा दें। अब लिखेंगे A
1023, therefore dit A 1023 मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 मतलब 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट। Therefore A inverse exists। अब निकाल देंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। देखो याद रखना यहाँ ए इनवर्स नहीं लिखना है, ए लिखना है, क्योंकि हम लोग डिट भी ए का निकाल रहे हैं। तो तुमने अगर यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इनवर्स तो पूरा उल्टा कहानी हो जाएगा। अब यही तो ए है, तो तरीका भाई 1 को पकड़ो, रो उड़ाओ, कॉलम उड़ाओ, 3 दिख रहा है 3 यहां बैठा दो। 0 को पकड़ो, 0 का रो उड़ाओ, कॉलम उड़ाओ, 2 दिख रहा है तो यहां -2 बैठाओ क्योंकि जगह माइनस का है। 2 को पकड़ो तो 2 का कॉलम उड़ाओ, रो उड़ाओ, तो 0 दिख रहा है तो -0 का लिखना कोई मतलब नहीं है, खाली 0। -0 क्या लिखे, खाली 0, चाहे तो -0 लिख सकते हो। और 3 को अगर पकड़ते हैं तो कॉलम उड़ा दिए, रो उड़ा दिए तो 1 दिख रहा है, तो ये जगह पॉजिटिव का ही होता है तो खाली 1। ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ये सबसे इजी पार्ट है पूरा चैप्टर में, एडजॉइंट निकालना। 3 माइनस 2, रो को बना देंगे कॉलम, 0 एंड 1। अब इसी के नीचे लिखना देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिट ए कितना आया था, 3, मतलब डिट ए आया था 3, ऊपर 1 है, इनटू एडजॉइंट का है 3, 0, -2 एंड 1। तो हमने देखो अलग अलग बी इनवर्स भी निकाल दिया और ए इनवर्स भी निकाल दिया। अब आएगा आरएचएस का पार्ट, क्योंकि आरएचएस में वही निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हो गया, मिटा दें। अब लिखो आरएचएस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो कोई जन बताना बी इनवर्स कितना आया था, 1/7, उसके बाद 2 1 -1 3 इंटू ये रहा ए इनवर्स जो कि है 1/3 3 0 -2 1। इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो जो फ्रैक्शन वाला है उसको एक साथ ले लेते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 1/7 इंटू 1/3 मैट्रिक्स 2 1 -1 3, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, 3 0 -2 एंड 1, ऐसा सजा दिए। क्लियर। लास्ट में ये हो जाएगा 1/21। अब देखो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। ये बीच में साइन प्लस क्यों आ रहा है, रीजन याद है, इसके बाद भी कुछ है और इसके नीचे भी कुछ है। अगर तुमको याद हो सम नंबर 12 करने से पहले हम लोग देखे थे कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस साइन नहीं होगा, अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट सेपरेट।
कुछ चीज याद रखना, छोटा छोटा चीज है। अब 2 इंटू सेपरेटली लिखो, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, फिर -1 इंटू 3, तो -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2, अब फिर -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब इसको हम लोग फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 1/21 तो एज इट इज रह जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड ये होगा -2, तो 6 -2 मतलब 4। थोड़ा लिख के करो, नहीं तो हो सकता है स्टेप जंप का मार्क्स कट जाए। फिर ये 0 प्लस 1, ये -3 और -6, ये 0 का 0 -0 क्या लिखे, और ये +3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/21, 6 -2 मतलब 4, 0 प्लस 1 मतलब 1, -9 एंड 3। चेक कर लो, LHS भी यही आया था, तो इसी के नीचे लिख दो, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो सम नंबर 25 कंप्लीट। नेक्स्ट सम नंबर 26। तो नेक्स्ट सम है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट सम हो जाएगा और इसमें थोड़ा कुछ नया चीज भी आएगा। इसमें हम लोग को दो इक्वेशन दिया है, हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिलेगा, एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, बाकी सब तो दिया ही हुआ है। पहले कुछ कुछ चीज समझते हैं। 5x मतलब ये 5 को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, में लिखना मत, ध्यान से सुनो। जो किसी वेरिएबल के साथ होता है ना, एनी नंबर जो वेरिएबल के साथ होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। जैसे 7x, तो उसमें 7 होगा कोएफिशिएंट और x होगा वेरिएबल, ठीक है। तो जो x के साथ या y के साथ वेरिएबल के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। जो x एंड y होता है ना, x एंड y, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। और ये जो 39 और 11 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू। तो तीन चीज पहले क्लियर कर लो, ठीक है। एक होता है कोएफिशिएंट, एक होता है वेरिएबल, और जो इक्वल्स का वैल्यू दिया है वो वैल्यू है, जो इक्वल्स के बराबर दिया वो वैल्यू है। तो इस चीज को हम लोग कॉपी में लिखेंगे, यही सब चीज अब लिखना है। अब स्टार्ट करते सॉल्यूशन। अब लिखो, लिखो लेट ए, साइड में थोड़ा लिख लेना, कॉपी के थोड़ा साइड में लिख लो, a इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट। अभी से लेके आने वाला 3-4 सम्स तक यही रूल रहेगा, जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम a मान लेंगे, जो भी वेरिएबल रहेगा उसको हम x मान लेंगे, और जो भी वैल्यूज रहेगा उसको हम b मान लेंगे, ठीक है। तो लिखो लेट a इज इक्वल्स टू, इसको मैट्रिक्स का फॉर्म में लाओ, 5, देखो पहला कोएफिशिएंट क्या है 5, फिर दूसरा क्या है 6, फिर तीसरा क्या है 7, और आखिरी है -8, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का a, क्लियर, ये हम लोग का हो जाएगा a। क्या किए, 5x था, तो इसमें कोएफिशिएंट कौन सा है, तो लिख दिए। बोले ना a को कोएफिशिएंट मानना है, कोएफिशिएंट को a मानना है। 6y था तो 6 लिख दिए, 7x था तो इसमें 7 निकाल के लिख दिए, -8y में -8 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखो x इज इक्वल्स टू, देखो 5x 6y 7x 8y, मतलब x को तुम ऐसे लिखो, जो x है उसमें से दो चीज सॉल्व होगा, एक तो x स्मॉल x, तो स्मॉल y, मतलब x एंड y, छोटका y, और b को भी तुम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, b होगा 39 एंड -11,
देखो समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में, बताओ पहले। कौन सा? देखो वेरिएबल को x लिखेंगे ना, कौन सा? ये वेरिएबल को x लिखेंगे ना, तुम p z कुछ भी लिख सकते हो, तो यही तो वेरिएबल्स है ना x y, इसमें भी तो x y है, तो दो बार x y लिखने का क्या मतलब? जो x का वैल्यू आएगा वो इधर भी वही रहेगा, इधर भी वही रहेगा, है ना? और वैल्यू लिख दिए, ऐसा क्लियर? अब इसके बाद लिखो सच दैट देखो a इंटू एक्स करने पे तो वैल्यू आएगा, कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पे ही तो वैल्यू आता है। तो हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी, ध्यान दो नया चीज यहाँ पे आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगह पे भी नया चीज तुम्हारे में डाउट है, ऐसा क्यों कैसे? ax इज इक्वल टू बी, ऐसा क्यों लिखे? ऐसा क्यों नहीं लिखे bx इज इक्वल टू a? क्योंकि b तो वैल्यू है, तो वैल्यू को RHS में लिखेंगे, कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल करने पे वैल्यू आता है। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और x इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, a इनवर्स इनटू b। देखो ये आया कैसे बता रहे, सुनो ये ध्यान देने वाला जगह है, साइड में आ जाओ। तो जब भी कुछ होगा तो तुमको साइड में आना पड़ेगा, मतलब बोर्ड का साइड में, मतलब वो वाला नहीं। अगर इसको हम नॉर्मली लिखते देखो तो ये a इंटू एक्स है तो b बाई ए होता, इतना समझ में आ रहा है? b अगर इसको हम नॉर्मली लिखते तो x इज इक्वल टू b बाई ए लिखते, हम ऐसे लिखते ना x इज इक्वल टू b बाई ए, तो ये गलत नहीं होता, तब तुम सेटिस्फाइड रहते, मतलब इससे क्लियर, x इज इक्वल टू b बाई ए इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे लिख दे b इंटू वन बाई ए, तो भी तो बात बराबर है, b बाई ए लिखो या b इंटू वन बाई ए लिखो, एंड वन बाई ए मतलब a इनवर्स। तो अब क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट है कि उल्टा क्यों लिखे हैं, जानबूझ के उल्टा लिखे हैं, आगे चल के प्रूफ करेंगे कि ऐसा ऑर्डर में लिखेंगे ना तभी मैच होगा, अगर हम इस ऑर्डर में लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का कंडीशन है और ये हर सम में होगा। अगर हम b इंटू ए इनवर्स लिखें तो आगे चल के सम अटक जाएगा, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी एंड की तरफ में सम्स में, इसलिए हम लोग आ रहा है b इंटू ए इनवर्स, बट लिखेंगे क्या, a इनवर्स इंटू बी। ये चीज तुम साइड में लिख लो, नहीं तो घर पे तुमको समझ में नहीं आएगा। क्या बोले, समझ में आ रहा है? हिसाब से आ क्या रहा है, b इंटू मतलब a इनवर्स, ये समझ में आ रहा है ना, ये यहां तक क्लियर। बट हम फिर भी लिखेंगे a इनवर्स इंटू b, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है मैट्रिक्स में। अब देखो हम लोग पहले b तो हमको पता है, हम थोड़ा a इनवर्स निकाल लेंगे तो x आ जाएगा, और इसी का हमको वैल्यू निकालना है, तो a इनवर्स निकालने का स्टार्ट करते हैं। तो लिखो पहले डिट a, ये रहा a पता है हम लोग को, 5 6 7 माइनस 8, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, क्यों a इनवर्स इनटू b। सडनली देखो कि एकदम नया से चेंज आ गया, तो ये नहीं लिखा रहेगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। तो डिट a, अब इसमें लिखेंगे 5 इंटू माइनस 8, बीच का माइनस, फिर 6 इंटू 7, तो 5 इंटू माइनस 8 करने पे आता है -40, फिर बीच का माइनस -42 मतलब -82, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। माइनस भी आ सकता है बट 0 नहीं आ सकता। Therefore A inverse exists, देख लो यहां तक क्लियर है, A inverse exists। इसके बाद वही तरीका देख लो, ये कौन सा ऑर्डर है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है कि 3 इंटू 3 ऑर्डर है, 2 इंटू 2, इसमें तो इजी होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो लिख देंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए,
तो ध्यान से देखो, इसको देखने से भी हो जाएगा, यही तो ए है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, ध्यान दो, सुनो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे? 5 को पकड़ो, तो 5 का रो उड़ाओ, कॉलम उड़ाओ, ठीक है, रो उड़ाए कॉलम उड़ाए, तो क्या दिख रहा है? -8, तो -8 ही लिखेंगे, ऑल्दो ये जगह प्लस का है, बट प्लस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, -8। 6 को पकड़ो, 6 का रो उड़ाओ कॉलम उड़ाओ, क्या दिख रहा है? 7, बट लिखेंगे -7। 7 को पकड़ो, 7 का कॉलम उड़ाओ, रो उड़ाओ, क्या दिख रहा है? 6, बट लिखेंगे -6, क्योंकि जगह माइनस का है। और -8 को पकड़ो, तो -8 का रो उड़ाओ कॉलम उड़ाओ, तो क्या दिख रहा है? 5, और खाली 5 क्योंकि जगह प्लस का है, साइन रूल, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए आ गया। अब लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल देंगे साथ साथ। -8 और -7, लिख दिया ऐसे करके, रो को बना दिए कॉलम, रो को बना दिए कॉलम। अब निकाल देंगे देयरफॉर ए इनवर्स, जो कि होगा 1/dit A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिट ए कितना आया था? -82, और एडजॉइंट ऑफ ए था -8, -6, -7, 5। इस पे थोड़ा काम और कर देंगे हम लोग, इस माइनस को हटा देंगे, इसको लिखेंगे सिर्फ 1/82, इसको अंदर भेज देंगे, तो जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस। तो 8, 6, 7, -5, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ए इनवर्स, यहां तक क्लियर? अब देखो, हम लोग ऊपर एक इक्वेशन लिखे थे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया और हमारे पास बी भी है। अब तुम देखो, प्रूफ करेंगे, ए इनवर्स क्या ऑर्डर क्या है? 2 × 2 ऑर्डर। बी का ऑर्डर क्या है? 2 × 1, है ना, रो 2 तो कॉलम 1 तो। बी का देखो 2 × 1। अगर हम बी इंटू ए इनवर्स करते तो क्या होता? 2 × 1, और इधर पे 2 × 2, तो मैच नहीं करता ना, इसलिए वहां पे वो ऑर्डर को जबरदस्ती चेंज करना जरूरी है, कहीं कहीं जगह पे जबरदस्ती करना पड़ता है। प्रैक्टिस, ये हर सम में इनवर्स का जितना भी सम्स है ना, इसमें तुम याद कर लो ये चीज, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, नॉट बी इंटू ए इनवर्स, हर सम में, हर सम में, चारों का चारों सम में। समझ में आ रहा है? इसीलिए b इंटू ए इनवर्स नहीं, a इनवर्स इंटू बी। लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके। अब करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, लिखो अब लिखो x इज इक्वल टू, उसे नीचे लिखना a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स कितना आया था थोड़ा बताना, अभी कितना आया था? 1/, उसके अंदर में, और b कितना था? तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1/82। ध्यान दो, 8 × 39 प्लस 6 × -11। समझ में आ रहा है? देखो 8 × 39 प्लस 6 × -11, फिर 7 × 39 प्लस -5 × -11,
8 into 39 plus 6 into minus 11, 7 into 39 minus 5 into minus 11। और प्लस साइन क्यों है? क्योंकि इसके पास में भी कुछ है, इसके नीचे भी कुछ है। तो 1/82 कैलकुलेटर यूज करना चाहे तो यूज कर लो, या फिर थोड़ा पीछे कैलकुलेशन कर लो। 39 इंटू 8 कितना होता है? 273, 312। एंड ये -66 है ना? क्यों माइनस? क्योंकि -66 प्लस है तो -66। 739 कितना होता है? हाँ, ये 273 होता है, 273। और ये होगा +55, क्योंकि -5 इंटू 11 मतलब ओनली 55 पॉजिटिव। अब 312 में से 66 माइनस करो, 246, और इसमें 55 ऐड करो, अब देखो करना क्या है हम लोग को, यहां तक क्लियर है ना? 246 को डिवाइड करो 82 से, क्योंकि 246 इंटू 1/82 3, और 328 इंटू 1/82 4। तो ये हम लोग का x का वैल्यू आया, x, और x को ही तो हम लोग वेरिएबल माने थे, स्मॉल x एंड स्मॉल y, है ना? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं स्मॉल x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 आंसर।